हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट, और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अनदर अपडेट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द जेके वो विच इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ द दिस notification is the provisional merit list of the candidates who have applied for admission to B Pharmacy course 2022। ठीक है, तो इन्होंने बी फार्मेसी के लिए जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है कैंडिडेट्स की हु हैव अप्लाइड फॉर द एडमिशन इन द बी फार्मेसी, वो निकाल दी है। कई सारे मेरे सबके मेरे को पूछ रहे थे कि सर बी फार्मेसी की कब तक आएगी लिस्ट, तो इन्होंने एक लिस्ट निकाल दी है। पीएमएल या मान सकते हैं, या इनिशियल मेरिट लिस्ट या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वट एवर यू वांट टू से। एनेक्चर ए में इसको एनेक्चर में दिया हुआ है, और इसमें इन्होंने बताया है कि कोई भी रिप्रेजेंटेशन और इस नोटिफिकेशन में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या आपको ऐसा लगता है कि कोई इशू है इसमें, तो आप 21 सितंबर तक आप अपना जो भी इशू है वो ओपी ऑफिस में 4 PM तक आप अपना इशू आप रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उधर दे सकते हो। फेलिंग विच नो क्लेम वट सो शैल बी एंटरटेन एनी सर्कमस्टेंस, जैसे किसी का नाम मिसिंग है, किसी का डेट ऑफ बर्थ इशू है, या कुछ भी वट एवर, तो आप 21 सितंबर तक उधर बोपी ऑफिस में सबमिट कर सकते हो। और उसके बाद फिर बोपी is not going to entertain any candidate if they want to have some issues with this provisional merit list विच इज़ मैंशन इन एनेक्चर। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हम इसको, उसके बाद आप कोई भी क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इफ एनी शैल नॉट बी एंटरटेन थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हो, आपको पर्सनली उधर जाना पड़ेगा। द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड एज ऑलरेडी मेंशन इन द नोटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2। तो इन्होंने भी बोला कि जो 10+2 में थे मार्क्स, उसके बेसिस पे इन्होंने ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनाई है। और अगर किसी का टाई अप हुआ है ना, स्कोर्स में सेम था, तो फिर उन्होंने क्या किया है कि केमिस्ट्री के मार्क्स आई थिंक फर्स्ट लिए एंड फर्दर टाई मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स, फिर फिजिक्स के किए, फिर क्वालिफाइंग मार्क्स इन 10+2। इन केस द फर्दर टाई द सेम शैल बी रिजर्व बाय द डेट ऑफ बर्थ। अगर केमिस्ट्री में सेम मार्क्स हैं, फिजिक्स में भी सेम मार्क्स हैं, और उसके बाद फिर वो डेट ऑफ बर्थ पे जाके उन्होंने फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उसकी रैंकिंग की है उस कंसर्न कैंडिडेट की जो ओवरलैप कर रही थी। इन केस नो ऑब्जेक्शन आर रिसीव्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड डेट द टाइम बाय द बोर्ड, दिस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शैल बी ट्रीटेड एज द फाइनल एंड द सीट शैल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक्स। तो इस अगर कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी इशू नहीं आता किसी को भी, उनको सबको ये ठीक लगती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आती, तो इसी लिस्ट को फाइनल कंसिडर किया जाएगा थ्रू जेके बोपी। और candidates who have not submitted their domicile certificate as on the date are advised to produce the same at the time of the counseling physically at the JKBOP office। तो इन्होंने बोला कि जिनका डोमिसाइल अभी तक नहीं आया तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग भी आप उधर सबमिट कर सकते हो। द बेनिफिट ऑफ द कैटेगरी शैल बी एप्लीकेबल ओनली इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स नॉट इन द प्राइवेट। उन्होंने ये भी लिखा है जो भी आपकी कैटेगरी है, तो कैटेगरी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में नहीं अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट में ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कल जो अपडेट आई थी पोस्ट बीएससी नर्सिंग का जो सीट मैट्रिक्स आया था, उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कोई भी कैटेगरी नहीं थी, और इसीलिए 10th बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग से पहले पोस्ट बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 10th बेस की एक दिन हुई थी, उसके बाद रुक गई थी। कुछ कैटेगरी का इशू था, क्योंकि 10th बेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आते हैं, वेरएस पोस्ट बीएससी नर्सिंग में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आता, तो इसलिए वो उन्होंने उसमें कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी बोपी को स्टार्ट करने में, तो उसको उन्होंने इन बिटवीन उसको स्टार्ट कर दिया बिफोर द 10th बेस ऑफ काउंसलिंग। द सीट शैल बी फिल्ड ओनली इन दोज इंस्टीट्यूट्स विच हैव अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द सेशन 2022-23 अलॉन्ग विद द एफिलिएशन फ्रॉम द कंसर्न यूनिवर्सिटीज़। तो ये आज का नोटिफिकेशन इन्होंने 16 सितंबर का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जो इनकी मेरिट लिस्ट है उसको एक बार जो इन्होंने नेक्स्ट ए में जो एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो दी है उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस एक बार कर लेते हैं। इसमें सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी मेंशन किया है, एलिजिबिलिटी फॉर एलई लिखा हुआ है, और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10+2, जिसमें इन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और परसेंटेज तीनों चीज़ें को लिखा है। फिर उन्होंने रैंकिंग दी है, और डेफिशिएंसी इसमें इनके फॉर्म में अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो इधर अलग से मेंशन की है। तो ये एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट उन्होंने आज रिलीज़ की है। तो आप ये इसको देख सकते हैं कि काफ़ी हाई परसेंटेज है। अगर टॉप रैंकिंग से स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो 97.60 फर्स्ट रैंक से स्टार्ट होकर अगर टॉप 100 रैंक्स को हम या टॉप 50 रैंक्स में देखते हैं, सपोज 50 रैंक में आपका 92% तक जाता है ये। और टॉप 100 में अगर हम ये देखें
जो परसेंटेज जा रही है वो आपकी 90 तक जा रही है, तो टॉप 100 में ही। और यहाँ पे देखिए इनको डेफिशिएंसी TFW का इन्होंने आई थिंक शायद कुछ रखा होगा, तो इसमें डेफिशिएंसी इन्होंने दी है। डेफिशिएंसी मींस इनका कोई डेफिशिएंसी दिखा रहा है इसमें TFW की, यहाँ पे भी डेफिशिएंसी है ऊपर, तो TFW की डेफिशिएंसी आई थिंक ये सब में ही दिखा रहे हैं। तो हाँ, इसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ की अब रैंक 180 का देखिए, इसमें जो डेफिशिएंसी निकल के आ रही है वो डेट ऑफ बर्थ की डेफिशिएंसी निकल के आ रही है। तो डेफिशिएंसी का भी ये इशू है। अगर डेफिशिएंसी का है तो आप इसको कांटेक्ट कीजिए, जो उन्होंने लास्ट डेट दी हुई है बोपी ऑफिस में विजिट करने के लिए, उससे पहले ये अपनी डेफिशिएंसी भी कंप्लीट कर लीजिएगा। मार्क्स कार्ड ये OSC का इसमें यहाँ पे डेफिशिएंसी दिखा रहा है, डेफिशिएंसीज कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन है डेफिशिएंसी बीच बीच में कुछ कैंडिडेट्स की आ रही है। जैसे आप ये देखिए इनका 258 है, इनमें इनकी मार्क्स कार्ड की डेफिशिएंसी निकल के आ रही है। फिर यहाँ पे देखिए इनका है 283 का, फिर यहाँ पे TFW है, फिर यहाँ पे 286 है, ये भी डेट ऑफ बर्थ की डेफिशिएंसी है। और यहाँ पे 297, यहाँ पे भी TFW की डेफिशिएंसी निकल के आपके सामने आ रही है। फिर यहाँ पे मार्क्स कार्ड की डेफिशिएंसी निकल के आ गई है। तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं जिन्होंने ये फॉर्म्स फिलअप किए हैं। तो ये देख लिए अप्रॉक्सीमेट 1200 के नियर अबाउट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये फॉर्म इसका फिलअप किया है। तो आप मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो तीनों में जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है मैंने उसमें भी ये मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप इसमें गो थ्रू कर लीजिए। जिसकी अगर डेफिशिएंसी निकल के आ रही है तो प्लीज़ बोपी ऑफिस में जो लास्ट डेट उन्होंने मेंशन की हुई है अपने नोटिफिकेशन में, वहाँ पे जाकर ये अपनी डेफिशिएंसी को ओवरकम कीजिए। अगर आपका डोमिसाइल का है तो डोमिसाइल में भी उन्होंने आपको टाइम लिमिट दी है कि आप वो तो चलो आप अपना उस टाइम भी सबमिट कर सकते हो, मतलब एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। तो ये आप ध्यान रखिए 21 सितंबर से मतलब तक 4 PM तक आप अपनी जो भी डेफिशिएंसीज हैं और बाकी जो आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो अपनी, वो भी इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक जो मेन अपडेट है इसका ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें इसको गो थ्रू कर लीजिए। बी फार्मेसी के लिए ये अपडेट निकल के आ रही है। और काउंसलिंग का मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें जो फर्स्ट राउंड ये ऑफ, एक तो मुझे जहाँ तक इसकी नंबर ऑफ़ जो फॉर्म्स जो फिलअप हुए इससे जो 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, फर्स्ट जो मेन पॉइंट ये निकल के आ रहा है ये एंट्रेंस टेस्ट तो इसमें कोई कंडक्ट होगा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। और मेरिट बेसिस पे ही जो रैंकिंग तो इन्होंने दे दी है, और दूसरा जो काउंसलिंग होगी वो इसकी ऑफलाइन होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस बार जो 10th की काउंसलिंग है वो कई कैंडिडेट्स मेरे को पूछें कि सर 10th की जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन रहनी है ऑफलाइन रहनी है। मुझे ऐसा लगता है कि 10th की काउंसलिंग अभी ऑफलाइन रहने के ही चांसेस है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मेरे को कोई गलती लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन ही रहेगी 10th की। हाँ, 12th बेस की जो काउंसलिंग है वो आपका, और प्लस नीट की जो काउंसलिंग है वो फर्स्ट राउंड, ठीक है, फर्स्ट राउंड में स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, फर्स्ट राउंड जो रहेगा वो इस बार ऑनलाइन रहने का है। हाँ, साथ में BSc नर्सिंग का भी, BSc नर्सिंग, ये जो 3 आपके जो निकल के आ रहे हैं, ये जो 3 कोर्सेज जो निकल के आ रहे हैं, BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल हो गया, 12th बेस पैरामेडिकल हो गया, और नीट का जो फर्स्ट राउंड है, इन तीनों के फर्स्ट राउंड मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑनलाइन रहने वाले हैं। ये मेरा, मैं आपको दोबारा बता दूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एज़ पर द पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम 2 ईयर्स एज मैं रनिंग कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल को। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये जो तीनों कोर्सेज़ हैं इनकी जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो ऑनलाइन रहने वाली है। लास्ट ईयर तो नीट की रही थी, बाकी सब आपकी ऑफलाइन रही थी। ठीक है, तो इस बार मुझे ऐसे चांसेस लगते हैं तीनों के तीनों, क्योंकि बिकॉज नंबर ऑफ़ फॉर्म्स जो हैं इस बार काफ़ी ज़्यादा फिलअप हुए हैं तीनों कोर्सेज़ में। तो फ्रेंड्स, ये आज की अपडेट निकल के सबसे बड़ी निकल के आ रही है, बी फार्मेसी की जो प्रोक्योरमेंट लिस्ट है वो रिलीज़ कर दी JK बोपी ने। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, और कुछ ही दिनों में 12th बेस पैरामेडिकल की भी जो है वो प्रोक्योरमेंट लिस्ट है वो रिलीज़ हो जाएगी इन फ्यू डेज़। ठीक है, और 10th बेस की काउंसलिंग आप ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में भी वो भी स्टार्ट हो जाएगी, जब से उसका जो कैटेगरी का जो इशू है वो रिजॉल्व होगा थ्रू कोर्ट। ठीक है, तो बाकी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं अपने चैनल पे, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम ID है, JK वैकेंसीज
अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।